जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जांगीड़ और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। तो स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में, और जितना हो सके शेयर कीजिए। और जैसा कि आपको पता है, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और इस नंबर सिस्टम में आज हम स्क्वायर करने की स्पेशल ट्रिक सीखेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट पहले ही आ चुका है। स्क्वायर करने की मैंने 2 अंकों का स्क्वायर करना आपको बताया था। आज मैं बताऊंगा आपको 2 अंकों से बड़ा कितना भी अंक हो, चाहे वो 3 अंकों का हो, 4 अंकों का हो या फिर 5 अंकों का हो, कितने भी अंक का हो, आप स्क्वायर चुटकियों में करोगे। तो कैसे हम 2 अंकों से ज्यादा अंक अगर आ जाए तो उनका हम कैसे स्क्वायर करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं 100 की। तो 100 का तो आपको स्क्वायर पता ही है। 100 का स्क्वायर 100 में 100 की गुणा करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 जीरो आ जाएगी, आपका 10,000 आपका स्क्वायर हो जाएगा। 100 का स्क्वायर 3 अंकों की संख्या है, तो ये तो कोई क्वेश्चन बना नहीं। अब 100 से बाद में जितनी भी संख्या आप स्क्वायर चुटकियों में करोगे और उनका स्क्वायर कैसे करोगे अब देखना आप। जैसे मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख लिया 101 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर। आगे भी करवाऊंगा, 1000 तक ले जाऊंगा, 10,000 तक ले जाऊंगा, 1,00,000 तक ले जाऊंगा। तो कैसा करेंगे, सबसे पहले इसमें समझो 101 किसके पास है। एक ऐसी संख्या लेते हैं जो सैकड़े का हो, सैकड़ा हो, 100, 200, 300, 400, 500। तो इसकी बेस वैल्यू क्या है, आप कहोगे 100 है इसकी बेस वैल्यू, 100 के पास है। अगर 200 के पास होता 200 लेते, 100 के पास है इसकी बेस वैल्यू। लेकिन ये 100 से कितना ज्यादा, आप कहोगे 1 ज्यादा है, 100 से 1 ज्यादा है। तो 100 पर लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 घटाना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। जब मैं -1 करा तो 100 आ गया, और 100 का हम केवल 1 लिखते हैं। 100 की जगह हम 1 लिखेंगे, 200 की जगह 2 लिखेंगे, 300 की जगह 3 लिखेंगे, 1000 की जगह 10 लिखेंगे, 1100 की जगह 11 लिखेंगे। यानी कि अंतिम 2 जीरो हटा देते हैं। सैकड़ा इस तरह 100 का बड़ा है तो ये 2 जीरो हटा दें हम। अगर 1000 आ गया तो अंतिम 2 जीरो हटा देंगे, 10 लिखेंगे। अगर 1500 आ गया तो अंतिम 2 जीरो हटा देंगे, 15 लिखेंगे। अगर 9000 आ गया तो अंतिम 2 जीरो हटा देंगे, 90 लिखेंगे। यहां तक बात समझ में आई आपके। अब देखो, तो ये 1 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे 1 से 1 ज्यादा है। तो 100 के पास है तो बेस वैल्यू 100 की जगह 1 लिख लिया, यहां तक समझ में आ गई। लेकिन 100 तक लाने में इसमें क्या करना पड़ा, आप कहोगे 1 को घटाना पड़ा। 100 तक लाने के लिए इसमें 1 को घटाना पड़ा। तो अगर हम घटा रहे तो 1 जोड़ना भी पड़ेगा। इसका मतलब इसकी गुणा में लिखो 1 जोड़ के जितना हमने घटाया था 102। आई बात समझ में। अब घटाव और जुड़ाव किसका हो, यहाँ 1 का, तो 1 का स्क्वायर लिख दो, यहाँ 1 का स्क्वायर। काफी आसान है, पहले आपको आराम आराम से समझा रहा, फिर आप खुद करोगे। 101, 102 एकम 102, और ये स्लैश है। 1 का स्क्वायर 01, हमेशा पीछे 2 अंक रखने हैं, 1 को लिखेंगे 01। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 101 का कितना आंसर हो जाएगा आपका, 101 का हो जाएगा आंसर 101 के स्क्वायर का 10,201 हो जाएगा। अब इसी तरह 202 देखो थोड़ा स्पीड तक करेंगे इसका। 202 100 से 2 ज्यादा है, बेस वैल्यू तो 1 ही है, बेस वैल्यू 100 होगी, 100 की जगह 1 ही लिख रहा है, 1 लिख लिया गुना 2 घटाने के बाद 100 आया तो 2 जोड़ने पड़ेंगे। तो 102 में जब 2 जोड़ेंगे 104 हो जाएगा। आई बात समझ में। 2 घटा रहे 2 जोड़े रहे, इसका मतलब 2 का स्क्वायर 04। तो ये कितना हो जाएगा 104 04, 104 04। इसी तरह 103 का देखेंगे, 103 का स्क्वायर करेंगे, बेस वैल्यू 1 गुना 3 घटाया 100 तक ला जाने के लिए तो 3 जोड़ना पड़ेगा। 103 में 3 जोड़ा 106, और 3 का स्क्वायर 909। तो कितना हो जाएगा 10609, 10609। तो हमेशा यहाँ ध्यान रखो, क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो पीछे आपको 2 अंक लेने, 2 अंक लेने। अगर 3 अंक आ जाए उसका भी बताऊंगा 3 अंक में हम क्या करेंगे। आई बात समझ में। तो 103 का आपका कितना आ गया 10,609, 102 का कितना आ गया आपका 101 का आ गया 10,201, और इसी तरह 105 का देखेंगे। अब 105 का इसे उतारते जाइए,
105 किसका बेस वैल्यू 105 की क्या हो जाएगी, आप कहोगे 105 100 के पास ही है, तो 105 की बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105 का स्क्वायर करना 100 हो जाएगी, और 100 की जगह 1 लिख रहे हैं तो 1 5 घटाया था 100 तक ले जाने के लिए, इसलिए 5 जोड़ना पड़ेगा 110, और 5 की बात चल रही, 5 घटाया और 5 जोड़ा, इसका मतलब 5 का स्क्वायर होगा 25, तो कितना हो जाएगा 110 25। आई बात समझ में, आई बात समझ में। इसी तरह 107 का देख लो, 107 का स्क्वायर 1 गुना 7 जोड़ना पड़ेगा 114, और 7 सदे 49, तो 114 49, 107 का स्क्वायर आ जाएगा, 107 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह आप 109 का देख लो, 109 का देखो, 109 का इसी तरह मैं आपको 1000 तक ले जाऊंगा, 10,000 तक ले जाऊंगा, 1 लाख तक ले जाऊंगा, लॉजिक ये लगना। अब देखो 109 का स्क्वायर बेस वैल्यू वही 100 की जगह 1 लिख लिया, गुना 9 घटाना पड़ा 100 तक ले जाने के लिए, 9 जोड़ेंगे 109 में 9 जोड़ेंगे 118, और 9 9 81, तो 118 81, बेज आसान हो गया। इसी तरह आप 112 का देखो, वही बेस वैल्यू 1, यानी कि 112 को 100 तक ले जाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, 12 घटाना पड़ेगा, तो 100 का बेस वैल्यू 1 ले रहा है, 200 का 2 ले रहा है, 300 का 3, तो 100 की जगह ले लिया 1, गुना 112 घटाने के बाद 100 आया, तो इसमें 112 जोड़ दो, 112 में 112 में जब 12 जोड़ेंगे 124 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब 12 का वर्ग 144, 12 का वर्ग 144, लेकिन मैंने बताया यहाँ पे केवल 2 अंक ही रखे है, यहाँ पे केवल ये 144 वाले हम अंक ही रखेंगे, इसका मतलब 124/144, तो इस एक अंक का क्या करे, इस एक अंक को इसमें जोड़ दो, तो 124 में 4 में 1 जोड़ेंगे 125 हो जाएगा, 125 44 आ जाएगा, 125 44 आ जाएगा। इस एक को यहाँ जोड़ दो, क्योंकि पीछे केवल 2 अंक रखो गए। 112 का आ गया तेरा आपका 12,544। इसी तरह आप किसका देखोगे, इसी तरह आप देख लो 117 का देख लो, 117 का देखो, 117 का स्क्वायर करेंगे, बेस वैल्यू वही है, 1 गुना 17 घटा 100 तक ले जाने के लिए 17 जोड़ना पड़ेगा 134, और 17 17 289, वो तो आपको पता 134 नुक्का नहीं, लेकिन ये 2 ज्यादा है, केवल 2 अंक ही रखा गया, तो इस 4 में भी जुड़ेंगे तो 134 ना आगे कितना आएगा 136 89, 136 89 13,689 हो जाएगा 117 का। 119 का देख लो, 118 का आप निकाल लियो, देखो और आसान हो जाएगा। 119 की बेस वैल्यू 1 ही बनेगी, तो 1 की गुना होगा वो यावे 1 की गुना होगा 134 ही आवे, तो 6 लिखो भी ना, 19 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 19 और 19 138, और 19 का वर्ग 19 19 361, 19 19 361, इस 3 को इसमें जोड़ दो, 1 6 8 3 11 का 1 का हाजिर लगा 1 13 1 14, तो कितना हो जाएगा 14,161, 119 का स्क्वायर 14,161। इसी तरह 118 का स्क्वायर बेस वैल्यू 1 ही रहनी, तो गुना हो गया फिर भी वो, यानी 118 में 18 जोड़ेंगे 136, और 18 18 324, तो 136 में 3 जोड़ेंगे तो 139 और 24, 139 और 24, 13,924 आपका 118 का आ गया। इसी तरह आप 121 का देख लो, 121 का देख लो आप, 121 का देखा आपने, 121 का स्क्वायर करा, तो 121 का जब आप स्क्वायर करोगे बेस वैल्यू एक ही रहनी, 121 में 100 तक ले जाने के लिए 21 घटाने पड़े थे, तो 21 जोड़ने पड़ेंगे, 121 में 21 जोड़ेंगे 142 आ जाएगा, 21 का वर्ग कितना हो 441, तो इस 4 को इसमें जोड़ दो, 1 4 4 2 6, और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 123 का देख लो, 123 में 23 जोड़ेंगे 146, 23 का वर्ग कितना हो जा 22 484, 23 23 21 441, 22 484, 23 हो जाएगा 529, 23 का हो 529, 24 का 576, 26 का 625, तो 23 का 529, इस 5 को यहाँ जोड़ दो, 9 2 4 5 11 का 1 का हाजिर लगा 1 5 4 5 2 4 1 5, ये आपका आंसर आ जाएगा 140 में जब 5 जोड़ेंगे 151,
और 29, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब और देखो आपका 129 का देख लो। अब आपको हो गया, मैं तो स्क्वायर 25 तक ही करवाए थे, कोई दिक्कत नहीं, बेस वैल्यू एक ही रहेगी। 129 में 29 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 29 में 29 जोड़ेंगे, 129 में 29 जोड़ेंगे 158। आई बात समझ में। 29 का वर्ग, अब 29 का वर्ग मैंने आपको करना सिखा रखा। 9 का वर्ग 9 9 81 का, एक का हासिल लगे 8, 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 और 8 कितने हो गए 44 का, 4 का हासिल लगे 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 कितने हो गए 4 और 4 8, तो 841। 29 का वर्ग हो गया 841। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में योद्धा बेंच मैथ के नाम से प्लेलिस्ट में जाओ, और इस क्लास है पहले वाली क्लास है जिसमें मैंने 2 अंकों का स्क्वायर करना आपको सिखा रखा, तो वो देखो 29 का स्क्वायर ऐसा कर देख रहे हैं। 9 का वर्ग 9 9 81 हासिल 8, 9 दूनी 18, इसका 2 गुना 36, 36 और 8 44 का, 4 का हासिल लगे 4, 2 दूनी 4 और 4 8, तो 29 का वर्ग कितना हो गया 841। तो 1 5 केवल 2 अंक रखोगे, 1 4, इस 8 को इसमें जोड़ देंगे, 158 में 8 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 8 16, 166 हो जाएगा। तो आपका 16,641 आ जाएगा, 16,641। इसी तरह आप 134 का वर्ग देख लो। 134 जहां तक आपका अगर बेस वैल्यू 100 के पास रहेगा 100 ले, अगर 200 के पास चला जाएगा 200 लो। तो 134 एक के पास 100 के पास ही है, 100 का एक ही हो जाएगा। तो 100 का जो बेस वैल्यू लेख रहे हैं एक लेख रहे हैं हम, पहला बता आपको, तो 100 का एक की गुना होगा वो आएगा, चेली को भी ना 134 में जब 34 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 4 4 8, 13 दूनी 26, 168 हो जाएगा, 168 और 34 का वर्ग हो जाएगा। 34 का वर्ग 4 चौक 16 का 6 का हासिल लगा 1, 4 के 12 दूनी 24, 24 और 1 25 का 5 का हासिल लगे 2, 3 3 9 2 11, तो 34 का वर्ग 1156 हो जाएगा। अब 1156 में केवल 2 अंक ही रखोगे, हम भी इस स्लैश के बाद 2 अंक ही रखोगे, 2 अंक इसमें जोड़ देंगे, 168 में 11 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 179 हो जाएगा, 179 56 हो जाएगा, 179 56, 17,956 आपका 134 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो आप इसी तरह आप निकाल लो 146 का, 148 का, 146 का निकाल लो वर्ग, 148 का वर्ग निकाल लो, 153 का निकाल लो, 158 का निकाल लो। देखो 153 और 158 में थोड़ा सा लॉजिक बदल जाएगा। 140 कितना ज्यादा है, 100 होता है, 40 ज्यादा है, तो 40 से 100 तक ले जाने में हमें 40 घटाना पड़ा, तो 40 जोड़ देंगे, 40 और 40 कितने हो जाएंगे 92 हो जाएंगे, तो 192 और 40 का वर्ग कर लेंगे। 40 का वर्ग करा क्योंकि हमने इसमें 40 जोड़ा तो 40 का ही वर्ग करेंगे। 6 चंग 36 हासिल लगे 3, 6 चौक 24 दूनी 48 और 3 कितने हो गए 51 का 1 का हासिल 5, 4 चौक 16 और 5 कितने हो गए 21। तो अब केवल 2 अंक रखोगे, इस 21 को इसमें जोड़ दो, 192 में 2 और 1 3, 9 2 11 का 1 का हासिल लगा 1 1 और 1 2, 213 हो जाएंगे जी। 192 में 21 192 में 21 जोड़ के 213 और 1 16, तो ये आ जाएगा आपका 21,316, 21,316 140 का। 148 का देखोगे 48 में 48 जोड़ोगे 196 हो जाएगा। अब 48 का वर्ग करेंगे, 48 का जब आप वर्ग करोगे 64 का 4 का हासिल लगे 6, 8 चौक 32 दूनी 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, 70 की 0 हासिल लगे 7, 4 चौक 16 और 7 कितने हो जाएंगे 23। इस तरह देखो ये केवल 2 अंक रखना है, 96 में 23 जोड़ देंगे, 6 3 9, 6 9 19 और 2 21, 219 हो जाएगा, 219 04, तो 21,904 आपका हो जाएगा 148 का वर्ग। इसी तरह अब 153 का देखो, 158 का देखो। अब 153 100 के पास है या 200 के पास है, आप कहोगे 200 के पास है, आप कहोगे 200 के पास है। अब देखो अब इसका लॉजिक समझो आप, 153 का वही है, कोई दिक्कत नहीं। बेस वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 200, और 200 की जगह हम लिखेंगे 2, 200 की जगह हम लिखेंगे 2, इस बात का ध्यान रखना, 200 के नजदीक है 200 की जगह 2 लिखेंगे। लेकिन 200 तक ले जाने में इसमें कितना जोड़ना पड़ा,
आप कहोगे 53 और 7 47 जोड़ना पड़ा 200 तक ले जाने के लिए। तो जोड़ा हमने, अब की बार हमें घटा के लिखना पड़ेगा। पहले हम घटावे थे इसलिए जोड़ा रहे थे, तो इसमें जब 47 जोड़ने के बाद 200 आया तो बेस वैल्यू 2 बनाई हमने जोड़ के, तो इतना ही हमें 47 ही हमें 153 में से घटाना पड़ेगा। जब 153 में तो 47 घटावेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 106 आ जाएगा। 153 में तो 47 घटावेंगे कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा। 153 में तो 47, बात का ध्यान रखियो 153 है, बेस वैल्यू 200 तक जाने के लिए हमने 47 जोड़ा तो बेस वैल्यू तो 2 बना दी। जब 47 जोड़ा था अब की बार 47 घटाना पड़ेगा। जबकि जैसे 132 था, 132 का स्क्वायर आप करो थे, बेस वैल्यू 100 ले दे, 100 तक ले जाने के लिए 32 हमें घटाना पड़ा था, इसलिए 1 लिख लिया। लेकिन जब 32 घटा तो 32 जोड़ना भी पड़ेगा, 164 ले दे, 32 इसमें जोड़ देते, क्योंकि बेस वैल्यू हमने इससे कम ली। अगर इससे ज्यादा बेस वैल्यू ले रही है हमें, तो अगर इससे ज्यादा बेस वैल्यू ले रही है तो घटाना पड़ेगा उस बेस वैल्यू का, और इसका जो अंतर है वो घटाना पड़ेगा। अब देखो उस बेस वैल्यू तक जाने के लिए हमें 47 जोड़ना पड़ा है इसमें, तो 2 गुना, क्योंकि 2 कहां से आया, आप 200 की बेस वैल्यू 2 गुना 153 में से 153 में से 47 घटा लेंगे 106, तो कितना हो जाएगा, 212 हो जाएगा। जब हमने 47 का जोड़ और घटा करा तो 47 का ही वर्ग होगा। अब 7 7 49 का 9 का हासिल लगे 4, 7 चौक 28, दूनी 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा आपका 60 की 0 हासिल लगे 6, 4 चौक 16, 16 और 6 22 हो जाएगा आपका। तो 2209 ये आ गया और 212 ये आ गया। 212 और 2209 आपका बन गया, लेकिन केवल 2 अंकी रखा गया स्लैश के बाद, तो 212 में 22 हो जोड़ देंगे, 200 कितने हो जाएंगे 20, 234 09। 212 में जब 22 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 234 और 09 ऐसा का ऐसा ही, तो आपका ये आ जाएगा। इसी तरह अगर 167 का निकालना, अब 167 में 200 तक ले जाने के लिए कितना जोड़ेंगे, इसमें आप कहोगे इसमें जोड़ देंगे हम 70 37 जोड़ देंगे। 167 में 200 तक ले जाने के लिए कितना जोड़ेंगे 37, तो 2 गुना 37 घटाना भी तो पड़ेगा, सॉरी 37 नहीं जोड़े 33 जोड़ेंगे, 3 70, हाँ 33 हमें जोड़ना पड़ा बेस वैल्यू तक जाने के लिए। तो बेस वैल्यू में हम चले गए 2 चले गए, लेकिन 200 तक कितना है, कम है, ये 33 कम है, तो 33 इसमें तक घटा दो। जब इसमें तक 33 घटाएंगे 7 में तक 3 जाके 4 बचेंगे और 16 में तक 3 जाके 13, 134 बचेंगे, 134 बचेंगे। अब क्या जोड़ा घटाया था हमने, 33 जोड़ा घटाया था, तो 33 का वर्ग कर देंगे, और 33 का वर्ग आपको एक तरीके से आपको बता रखा, 3 तीय कितना हो 909, इसमें से 1 घटा दो 8089 हो जा। 33 का वर्ग आपको करना सिखाया था, 3 का वर्ग कर दो 09, आगे 1 अंक बचा था, इसमें से 1 घटा दो 8 और इसमें 0 में 1 जोड़ दो 1। अगर नहीं देखा तो स्पेशल स्क्वायर्स में देखो। तो अब देखो 134 दूनी 268 हो जाएगा आपका, 268 और 10 89, लेकिन 89 रखो केवल 2 अंक रखो, 10 इसमें जोड़ देंगे तो 278 89, 278 89 27889 हो जाएगा। 168 का आपका 168 का आपका 27889 हो जाएगा। अब देखो, अब आपका 195 का निकाल लो, अब 195 का निकाल लो। जब 195 का भी इसी तरह निकाल लेंगे, 195 की बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे 200 के पास है 2 हो जाएगी 2, लेकिन 200 तक ले जाने के लिए इसमें 5 जोड़ा तो 5 घटाना पड़ेगा, 190 हो जाएगा। 95 में तो 5 जाकर 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 190 दूनी 29 दूनी 19 दूनी 38, 380 और 25, क्योंकि 2 ही अंक है, तो 38,025 इसका आंसर आ जाएगा, 38,025 इसका आंसर आ जाएगा। 137 का शायद मैंने करवा दिया, अब आप निकालियो, घर से निकालियो 137 का वर्ग, 137 का वर्ग, 185 का वर्ग, 132 का वर्ग, होमवर्क है आपका, 132 का वर्ग, 152 का वर्ग, 152 का वर्ग, और इसी तरह 178 का वर्ग, 176 का वर्ग, 176 का वर्ग, और 176 का यहां तक निकाल लियो आप,
ठीक, अब हम चलेंगे 100 से ऊपर, क्योंकि अब तक हम क्या थे 200 से ऊपर, अब तक हम क्या थे 100 और 200 के बीच में ले लेते। तो मैंने कहा मेथड यही लगेगा, मेथड आपका यही लगेगा, चाहे आप 10,000 तक चले जाओ। ये आपको निकालना, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, सीरियस होकर निकाल लियो। आई बात समझ में, पक्का निकाल लियो अगर आप सेशन देख रहे हैं। अगर नहीं करना, नहीं पढ़ना तो सेशन ही मत देख करो। अगर एक स्टूडेंट भी पढ़ेगा तो उसके लिए पढ़ा रहा मैं, आपके लिए नहीं। जो पढ़ रहा, जो सीरियस है इस चीज को लेकर, उसके लिए पढ़ा रहा। तो होमवर्क में कमेंट में इनका आंसर होने चाहिए। अगर कमेंट में आप आंसर देने के लिए सक्षम नहीं हो तो सेशन को आप खोलना भी छोड़ दो। मुझे कोई जरूरत नहीं आप जैसे स्टूडेंट की, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा। बिल्कुल गर्मी में खड़ा, एसी रूम में नहीं लग रहा कि मैं एसी में खड़ा, या मुझे ये भी नहीं, बहुत सारे मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, बहुत वो है। कुछ स्टूडेंट्स है जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं के साथ मैं मेहनत कर रहा। जो सीरियस है, जिसे वास्तव में सफलता चाहिए, उनके लिए मैं मेहनत कर रहा। यूट्यूब पर बहुत लोग हैं जो आपके लिए बिजनेस कर रहे, जो आपको लिए पढ़ाना इतना बहुत सारा पढ़ा रहे, या आपके लिए जितना पढ़ाना लिमिट नहीं है उनकी, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नहीं पढ़ा रहे। मैंने बोला मास्टर क्लास है, आप कोई से भी एग्जाम का मैथ क्लियर कर लोगे अगर डेली पढ़ोगे। आई बात समझ में। सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे होनी चाहिए, रिवाइज करने की प्रक्रिया तीव्र होनी चाहिए। इसलिए मैं हर डेली आपको छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा। आई बात समझ में। तो देखो ये आपका होमवर्क है। अब हम सीखेंगे और स्क्वायर करना। अब हम सीखेंगे और स्क्वायर करना, और मैंने ले लिया आपका 225 ले लो, 225 ले लिया का स्क्वायर, 235 का स्क्वायर, 272 का स्क्वायर, 285 का स्क्वायर, इनका हम स्क्वायर करेंगे। अब 225 किसके पास है, आपको हो गया 200 के पास है, तो बेस वैल्यू होगी 2। लेकिन 225 की बेस वैल्यू क्या है, 25 घटाने पर बेस वैल्यू आवे तो 25 जोड़ना पड़ेगा। अगर बेस वैल्यू इतना छोटी हो तो जोड़ रहे, 25 घटाने के बाद ही तो 200 आया, 25 घटाने के बाद 200 आया। तो अगर हम 25 घटा रहे तो 25 जोड़ना भी तो पड़ेगा। 225 में 25 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब 25 का वर्ग कितना हो, 25 का वर्ग हो 625, 225 250 गुणा कितना हो जाएगा 250, दूनी हो जाएगा आपका 500, 500 और गुना 625, 625 में केवल स्लैश के बाद 2 अंक रखोगे तो ये अंक यहाँ आ जाएगा। तो 506 25, 50,625 आपका 225 का आंसर आ जाएगा। 225 का आंसर आ जाएगा 50,625। इसी तरह 235 का देखो 50,625, तो यहाँ लिख लेंगे 50,625 का आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप 235 का देखो, 235 का बेस वैल्यू 2 गुना 235 दूनी 270 हो जाएगा। 235 में 35 जोड़ोगे, 235 दूना ना कर दियो, 235 में 35 जोड़ोगे 270 हो जाएगा। लेकिन 35 का वर्ग कितना हो, अब जिसके पीछे 5 हो, मैंने आपको स्क्वायर बता रखा है, इनका करना स्पेशल स्क्वायर में। 5 पंजे 25 और 3 चौक 12, 1225 हो जाएगा 35 का स्क्वायर। अब 270 27 दूनी हो 54, 540, 540 12 25। अब ये 12 केवल 2 अंक रखोगे, 12 इधर आ जाएगा तो 552, 552 25 हो जाएगा, 552 25 हो जाएगा आपका। आई बात समझ में, 552 25 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह 272 का देखो, पहले आप 232 का देख लो। 232 का बेस वैल्यू 32 हो जाएगा, तो 2 गुना जब 32 में 32 जोड़ेंगे 264 हो जाएगा। और 32 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 3 6 दूनी 12 का 2 का हासिल लगाए, 3 3 और 1 10,024। 264 दूनी कितना हो जाएगा, आप 264 दूनी करेंगे 2 चौक 8, 2 छिकी 12, 2 दूनी 4, 528। इस 10 की देखो, इस 10 की भी तो इधर होगी क्योंकि 2 अंक की तो रखा गया है। तो 528 और 10 कितने हो जाएंगे, आपको हो गए 538 और 24, 538 24 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 272 का देखो, 272 300 के पास हो गया, तो बेस वैल्यू 300। लेकिन 300 के लिए हमने जोड़ने पड़े, कितने जोड़ने पड़े, आपको हो गए इसमें 28 जोड़ना पड़ा, 28 जोड़ना पड़ा। 8 जोड़ोगे 80, 20 जोड़ेंगे 300, 28 जोड़ना पड़ा। तो इसमें से 28 घटा के लिखेंगे
272 में तो 28 घटावेंगे, 272 में से पहले 20 घटा लो तो 252 हो जाएंगे। 252 में तो जब 8 घटाओगे कितने हो जाएंगे? 252। 250 में तो 6 घटाओगे 244। अब 28 का वर्ग करेंगे। 28 का वर्ग करने के लिए वही रूल लगाएंगे जो दो अंकों का वर्ग आपको बता रखा। और 64 का 4 का हासिल लगे 6 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 और 6 कितने हो जाएंगे? 38 का 8 का हासिल लगे 3 2 दूनी 4 3 7, 784। लेकिन केवल दो अंक रखा गया है। 3 चौक 12 का 2 का हासिल लगा 1 24 72, 72 और 1 73, तो 732 हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 3 दूनी 6, 732 में 7 और जोड़ेंगे 732 में, क्योंकि केवल दो अंक रखा गया है। 732 में 7 जोड़ेंगे 739 84, तो कितना आ जाएगा आपका? 73,984 आ जाएगा आपका 272 का। इस तरह आप कितने का भी निकाल सको। एक और निकाल के देखो 678 का। अब की बार आप निकाल लो 678 का। 678 में देखो आप जब 678 का निकाल लोगे, 678 का स्क्वायर बेस वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहोगे 600 में घूमगा गलत, 700 के पास है तो बेस वैल्यू 700। लेकिन 700 के पास ले जाने के लिए इसमें जोड़ना पड़ा। कितना जोड़ना पड़ा? आप कहोगे 22 जोड़ना पड़ा, तो 22 घटा दो इसमें से। 22 घटा दो, 8 में तो दोगे 6, 7 में तो दोगे 5, तो 656 आ जाएगा आपका 656 आ जाएगा। 22 का स्क्वायर करेंगे, 22 22 484, 484। केवल दो अंक रखो गया, 4 इधर चला जाएगा। 7 छंग 42 का 2 का हासिल लगे 4, 7 पंजे 35 और 4 39 3, 7 छंग 42 और 3, 42 और 3 हो जाएंगे आपके 45, 45। अब इसमें 4 और जोड़ेंगे, 2 में 4 जोड़ के 6 हो जाएगा और 84 ऐसा का ऐसा ही कितना हो जाएगा? 4,59,684 आपका ये हो जाएगा आंसर। ठीक आई बात समझ में? अब देखो इसी तरह 998 का निकाल लो। 998 का बेस वैल्यू क्या? आप कहोगे 1000 है। 1000 है, मैंने क्या कहा था? केवल 2 जीरो टाक रहे। 900 का 9 लेंगे, 800 का 8 लेंगे, 700 का 7 लेंगे, 100 का 1 लेंगे, 300 का 3 लेंगे, तो 1000 का 10 लेंगे। 1000 की बेस वैल्यू 10। दोस्तों 2 जोड़ने पड़े 1000 के लिए, ले जाने में 1000 के पास, तो 2 घटाने पड़ेंगे। 996, 2 का वर्ग 04, 996 का कितना हो जाएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 1000 तक पर चले जो 1012 का स्क्वायर करेंगे। अब 1012 का जब स्क्वायर करेंगे 1000 तक पर कितना? 12, तो अगर इसमें से 12 घटा दूं तो 1000 आ जाएगा। 1000 का बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 की बेस वैल्यू हो जाएगी 10 गुना। जब 12 घटाया तो 12 जोड़ना पड़ेगा। 1024 और 12 का स्क्वायर 144। अब देखो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, लेकिन इंग 144 बचेगा, लेकिन इस एक को यहाँ भी तो जोड़ना पड़ेगा। केवल 2 अंक की तो रखा गया है, तो आप कह दोगे 10 4 241 और बाद में 44, तो कितना हो जाएगा? 10 241 144, 10 241 44। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह 906 का आप करियो। 906 का आप खुद करके देखियो। 906 का स्क्वायर। अब 1015 का आप खुद करके देखियो। 1015 का आप करके देखियो। 1015 का स्क्वायर, 1015 का स्क्वायर। अब देखो 1997 का देख लो। अब 1997 का देख लो। 4 अंकों पे चालिए हम ध्यान दिए। 1997, 1997 का देख लो। आप कहोगे 2000 के पास है। 2000 में केवल 2 जीरो हटानी 20, बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 गुना 2000 के पास में जाने के लिए 3 इसमें जोड़ा तो 3 घटाना पड़ेगा। 1994, 1997 में तो 3 घटाए 1994। अब 3 का वर्ग कितना? 09। अब देखो जब 20 की गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक कितना था? 1994 था। 2 चौक 8, 2 नम 18 का 8 का हासिल लगा 1, 19 दूनी 38 और 1 39, 1 0 है। इसकी गुणा करके ये आ गया और बाद में 09 भी है। 2 अंक रखा गया, 2 ही अंक है, तो बाद के 09 लिख लिए। तो यह जगह आपका 39,88,009। आई बात समझ में? तो इस इतने बड़े वर्ग का आपने चुटकियों में वर्ग कर दिया। अगर 1997 में 1997 की गुणा करते जब देखते कितना बड़ा क्वेश्चन बैठता। अब की बार एकदम महारत है। 10,000 पे चले जो 10,947। और आप घर बैठ के देखियो, आप घर बैठ कर करके देखियो। 10,947 का वर्ग
10,947 के वर्ग का मतलब है 10,947 गुना 10,947। बिना कैलकुलेटर के देख के करके देखियो, पसीने छूट जाएंगे। इतना समय पूरे एग्जाम पेपर का नहीं मिलता जितने में तुम आप इसमें लगे रहोगे। आई बात समझ में? आप देखो, आप चुटकियों में करोगे। 10,947 10,947 किसके पास है? यू ये 11,000 के पास नहीं है के? 10,947 नहीं, 11,000 भी नहीं, 10,900 के पास है। 11,000 के लिए ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, तो ये 10,900 के पास है। कितने के पास है? 10,900 के पास है। तो 10,900 के लिए मैंने कहा 2 जीरो हटा देख रहे, 109 बेस वैल्यू आ गई। क्योंकि 100 में तो हम 2 जीरो हटा देख रहे थे, बेस वैल्यू 1 ले थे। 500 में तो 2 जीरो हटा देख रहे थे, बेस वैल्यू 5 ले थे। 1000 में तो 2 जीरो हटा देख रहे थे, बेस वैल्यू 2 ले थे। 2000 में तो 2 जीरो हटा देख रहे थे, बेस वैल्यू 20 ले थे। तो इसी तरह अगर आपका कितने के पास है? ये है 10,900 के पास, तो 2 जीरो हटा देंगे, 109 बेस वैल्यू आ जाएगी। आपको हो गए बिल्कुल आ गई 109 बेस वैल्यू गुना कितना घटाना पड़ा? 47 घटाना पड़ा। जब 10,900 के पास गया तो 47 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? जब 10,947 में 47 जोड़ोगे 10,900, 40 और 40 80 और 7 और 7 14, 994 हो जाएगा। कि 7 और 7 14 का 4 का 4 और 4 8 और 1 9, हाँ 10,994 हो गया। अब जब इसमें आपने 47 जोड़ा तो 47 का ही तो वर्ग होगा, आपको हो गया बिल्कुल होगा। 47 का वर्ग करा 7 सते 49 का 9 का हासिल लगे 4, 7 चौक 28 दूनी 56 और 4 कितने हो गए? 60 की 0 हासिल 6, 4 चौक 16, 16 और 6 कितने हो गए? 22। यहाँ तक आ गई बात समझ में? यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ केवल 2 अंक लेकर 22 इनका गुना होगा। अब आप कहोगे 109 की इसमें गुना कैसे करे? मैंने कहा पहले 100 की गुना कर लो, फिर 9 की गुना कर लो, जोड़ दो। जब इसमें 100 की गुना होगी, इतना तो था, 2 जीरो आ जाएगी। आई बात समझ में? 109 को मैं ऐसे भी तो लिख सकूं, 100 प्लस 9 और गुना आपका ये है, तो पहले 100 की गुना कर लो, फिर 9 की गुना कर लो। सिखाऊंगा ये गुना भी करनी है आपकी। 100 की गुना करके इसमें 100 की गुना करके ये आ गया। जब इसमें 9 की गुना करेंगे, 9 चौक 36 का 6 के 3, 9 नम 81, 81 और 3 कितना हो जाएगा? आपको हो गए 84, हासिल लगे 8। 9 नम 81, 81 और 8 कितना हो जाएगा? 89 का 9 का हासिल लगे 8, 9 दाम के 90 8 98। तो जब निकाल इन्हें जोड़ा 6 4 9 4 13 का 3 का हासिल लगा 1, 9 और 9 18 का 8 का हासिल लगा 1, 9 और 9 18 और 1 19 का 9 का हासिल लगा 1, 10 और 1 11। तो ये इसकी गुना होगा आपका कितना आ गया? 11 98 341, ये आपका आ गया 340। अब इसमें ये 22 है, ये 22 भी तो जुड़ेगा। हाँ ये 22 भी तो जुड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 6 2 8 4 2 6 3 8 9 11 11, ये आ गई। और 0 9 और आपका बच रहा था, तो इसका वर्ग ये आ गया, इसका वर्ग ये आ गया। अगर आपको लगता हो कि समय लगा, आप एक बार 10,947 की गुना 10,947 में करके देखियो। देखो इतना बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकों के डिजिट आपने चुटकियों में कर दिया। 1 मिनट आपको लगे नहीं। तो इस तरह आप क्वेश्चन कर लोगे, इस तरह आप स्क्वायर निकाल लोगे, 1 लाख तक का भी निकाल सको। तो जो आपका होमवर्क दिया वो आप करके लाइयो, कल उसका आंसर बताऊंगा किसका क्या था। तो जुड़े रहिए अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ, और जितना हो सके शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत।